अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज हम आपकी खिदमत में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD7 और इसके अलावा OM7 का एक ओरिजिनल पेपर, IB की GD7 और OM7 की इसी पेपर का पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। सवाल नंबर 1 है, हेजेमोनी मीन्स, हेजेमोनी के माने क़ियादत की है, लीडरशिप की है या पावर ऑफ कंट्रोल के है। ए ऑप्शन ठीक है। दूसरा सवाल है, इंटेलिजेंस एनालॉजी से रिलेटेड है, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ प्रोलॉग प्ले। प्ले ड्रामे को कहा जाता है, ड्रामे से पहले जो स्पीच होती है उसे प्रोलॉग कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है, ओवरचर ओपेरा। ओपेरा नाचने को कहा जाता है, नाचने से पहले इब्तिदाई गीत को ओवरचर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है, देयर इज समथिंग पिक्यूलियर अबाउट हिम, अबाउट लगेगा। सवाल नंबर 4 है, शी इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग देयर, ऑन लगेगा। सवाल नंबर 5 है, शी सेड टू मी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शी टोल्ड मी। शी सेड टू मी आई गॉट टू CSS 3 years ago। आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉट टू CSS 3 years ago, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 है, आई हैव इन्वाइटेड समवन टू द पार्टी, ये एक्टिव वॉइस है, इसका पीछे वॉइस ऑप्शन ए लगेगा। समवन हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय मी टू द पार्टी। सवाल नंबर 7 है, आई शैल राइट अ लेटर, बी ऑप्शन देखिए, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, बॉयज़ विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर द सन सेट्स, सी ऑप्शन देखिए, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय बॉयज़ बिफोर द सन सेट्स, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 2 है, आई बिगिन माई वर्क डेली एट 9 o'clock, डी ऑप्शन देखिए, माई वर्क इज़ बिगन बाय मी डेली एट 9 o'clock, डी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 10 है, पंक्चुएशन, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, डियर फैशन एंड जेंटल नोबल अहमद वाज डेड, बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 11 में करेक्ट पंक्चुएशन ऑप्शन बी है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इज़ नॉट एट। सवाल नंबर 12 है, अ स्क्वायर मीटर इज़ स्लाइटली लार्जर देन अ स्क्वायर यार्ड, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 में प्रोनाउंसिएशन का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 14, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, पैराफेरनेलिया PARPHERNALIA, ऑप्शन ए ठीक है, पैराफेरनेलिया जहेज़ या साजो सामान को कहा जाता है। सवाल नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम फॉर एम्पावरिश्ड, एम्पावरिश्ड गरीब बदहाल को कहा जाता है। एम्पावरिश्ड का उलट वर्ड वेल्दी बनेगा, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16, सिनोनिम ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन के मानी तब्दीली इस्लाह की है, रिफॉर्मेशन का सेम वर्ड चेंज बनेगा, आखिरी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 17 है, सिनोनिम ऑफ कुजीन, कुजीन के मानी जान दीजिए तो आप दोस्त आसानी के साथ सिनोनिम का इंतखाब कर सकोगे। कुजीन की मानी खाना पकाने के हुनर को कहा जाता है, वो शख्स जिसके साथ खाना पकाने का हुनर हो यानी बावर्ची हो, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, स्टाइल ऑफ कुकिंग, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, ईडियम ऑफ स्मेल अरेट, स्मेल अरेट का माना है शक करना कि कोई काम गलत हो गया है, तो इसके लिए स्मेल अरेट इस्तेमाल की जाती है, बी ऑप्शन देखिए, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। सवाल नंबर 19 है, पेपर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन यहाँ पर लिखा है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम अडार्क हार्स। अडार्क हार्स के मानी उसी को कहा जाता है जो छोटा हो या कमतर हो लेकिन वो फिर भी मुकाबला जीत पाए, तो ऑप्शन सी देखिए, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है, लाइक अ सिटिंग डक मीन्स, सिटिंग डक उसी शख्स को कहा जाता है जिसने कोई हिफाजत नहीं की हो किसी ख़तरे से, तो लेजी भी इसको कहा जाता है। आगे की सवाल जनरल नॉलेज की है। सवाल नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड इनक्लेव, इनक्लेव उसी मुल्क को कहा जाता है जिसका सिर्फ एक बॉर्डर हो, यानी वो मुल्क दैट आर लैंडलॉक बाय अ सिंगल कंट्री, तो वो लेसूतिया है, इसके अलावा सैन मेरिनो है। सवाल नंबर 22 है, विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू सीज FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, FM नशरियात बंद करने वाला पहला मुल्क नॉर्वे है। सवाल नंबर 23 है, विच ऑफ द वुमेन साइंटिस्ट ट्वाइस वन नोबल प्राइज़, 2 मरतबा नोबल प्राइज़ मेरी क्यूरी ने जीती थी। सवाल नंबर 24 है, NOC स्टैंड्स फॉर, NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सवाल नंबर 25 है, हाइड पार्क लंदन इज फेमस फॉर, हाइड पार्क स्पीच की आज़ादी
यानी फ्री स्पीच के लिए मशहूर है, तो नन ऑफ दीज करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है EVM स्टैंड्स फॉर, EVM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है ओगरा डिसाइड फ्यूल प्राइसेस आफ्टर हाउ मेनी डेज, ओगरा डिसाइड करती है फ्यूल प्राइसेस की हर 15 दिन बाद। सवाल नंबर 28 है नेम ऑफ द करंट FBR चेयरमैन, 2024 में FBR चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल है। सवाल नंबर 29 है हाउ मेनी साइड्स अक्टागान है, अक्टा के मानी 8 की है, अक्टागान की 8 साइड होती है, आप स्क्रीन पर देख सकती है। सवाल नंबर 30 एनालॉजी से रिलेटेड है सोडियम साल्ट, सोडियम क्या होती है, साल्ट होती है, और कैल्शियम मार्बल, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 31 है जनरल साइंस से रिलेटेड है द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट आप याद कर लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सिंपली 3 लाख याद कर लीजिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है डिग्रीज ऑन अ मैप आर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, व्हाट आर दीज पार्ट्स कॉल्ड, उसी 60 पार्ट्स को मिनट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 33 है द कंट्री वूज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूज़िक, वह मुल्क जिसका कौमी तराना सिर्फ म्यूज़िक है वह बहरीन है। इसके अलावा ये भी याद कर लीजिए डेनमार्क, और डेनमार्क के अलावा न्यूजीलैंड के नेशनल एंथम्स की तादाद 2-2 है। सवाल नंबर 34 है नाइटिंगेल फ्लोरेंस बिलोंग टू फ्रांस वाज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, नर्स, बी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप दोस्त IB की फास्ट पेपर देखना चाहते हैं तो आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकती है IB पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या अगर आप GK की MCQs देखना चाहते हैं तो इस तरह सर्च कर सकती है GK MCQs बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। सवाल नंबर 35 से अबाउट 97.6 लगेगा, अबाउट 97% ऑफ एंटार्क्टिका इज कवर्ड बाई आइस, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 36 है इंडोनेशिया इज़ अ कंट्री, इंडोनेशिया 13,000 आइसलैंड यानी 13,000 आइलैंड जजीरों पर मुश्तमिल है, 13,000। सवाल नंबर 37 है जीरो कोविड पॉलिसी विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री, जीरो कोविड पॉलिसी का ताल्लुक चाइना के साथ है। सवाल नंबर 38 है कैपिटल ऑफ चिली, चिली का दारुल-हुकूमत सैंटियागो है। सवाल नंबर 39 है पेंटागोनियन डिजर्ट ये अर्जेंटीना में वाक़या है, सी ऑप्शन लगेगा। GK वाले पोर्शन में सवाल नंबर 40 से बास्केटबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, बास्केटबॉल किस मुल्क का कौमी खेल है, तो याद कर लीजिए बास्केटबॉल लिथुआनिया का कौमी खेल है, आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रही IB की GD7 और OM7 के फास्ट पेपर की MCQs। यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास कंप्यूटर का है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कंप्यूटर के सवालात बाकी MCQs जो है वो पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या आप दोस्त इस तरह सर्च कर सकती है IB GD7 OM7 पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।